वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी मेरे पास ये शिकायत आई कि वो एजुकेशन अलाउंस जो उनको मिलता है उनको वो दस्तखत ही नहीं करता उसका, कभी एक बहाना लगाते हैं। भाई जो रूल है रूल के तहत अगर उनका बनता है उनको दे दो। देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आए दिन रोज़ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ज़िला किश्तवाड़ के अंदर फार फलंग एरियाज़ है, दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, अलग अलग तरीके के जो स्कूल्स दूर दराज इलाके के अंदर जो मौजूद हैं, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। इससे पहले भी फास्ट न्यूज़ ने आप तक ये रिपोर्ट तो पहुँचाई होगी, लेकिन आज कुछ अलग सा मसला जो है हमारे सामने आ रहा है। चलिए उस मसले को जानने की कोशिश करते हैं। ये मसला कुचाल एरिया का है और हमारे साथ सरपंच कुचाल के हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है फास्ट न्यूज़ में। जिस तरीके से सरकार एक तरफ से जो है तालीमी निज़ाम, तालीमी इदारा जो है इसको बढ़ावा देने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं अवाम जो है दूर दराज इलाके जो है, जो खास करके हम अगर आपके इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पे अवाम खुश नहीं है। मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चूहा बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। ऐसा डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम जब से इंस्टॉल किया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें भी स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तो आपके इलाके से अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे वहाँ की मैनेजमेंट क्या है और वहाँ के स्कूल्स की कंडीशंस, हालात क्या है, क्या कहना रहेगा आपका? देखिए वसीम सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस एजुकेशन के बारे में यहाँ पे अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की इजाज़त दी कि मैं किस तरीके से गवर्नमेंट तक अपनी इलाके की मुश्किलात को पहुँचाऊँ। सबसे बड़ी बात है जिस एरिया में एजुकेशन है वो डेवलपमेंट करता है, और हमारा इलाका जो है वो 4 पंचायतों पे मुश्तमिल है। कुचाल, ABC और रालथल भी उसमें आता है। वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिस हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैं कम से कम 4 बार पहले मैडम थी डायरेक्टर एजुकेशन, उसके पास गया प्रिंसिपल के लिए कि वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए था। चलो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चाहे लेट दिया तो प्रिंसिपल दे दिया। और उसके बाद वहाँ के हालात क्या हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, फर्स्ट क्लास से 12th तक वहाँ पे क्लासें हैं, और 11 लेक्चरर की पोस्टें हैं, जिसमें से एक लेक्चरर था, अभी 4 हो गए हैं, 7 वैकेंट है। 3 मास्टर ग्रेड पोस्टें हैं, जिसके बारे में मैं डायरेक्टर के पास भी रेजोल्यूशन दिया, CO साहब के पास भी रेजोल्यूशन, कहाँ मैं नहीं पहुँचा जहाँ तक मैंने रेजोल्यूशन नहीं दिया कि भाई हमारे इलाके में अगर वहाँ के मास्टर ग्रेड पोस्टें वैकेंट है 1, 2, 3 कहीं से कुछ करके दे दो। चलो जब प्रिंसिपल दे दिया, कुछ 1 आध साल उसने काम की, ड्यूटी भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन अफसोस से मुझे ये बात गवर्नमेंट से कहनी पड़ती है कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि गवर्नमेंट ने अगर ये 15 अगस्त के लिए घर घर झंडे की बात की, और हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, वहाँ पे कितना बड़ा फंक्शन होना चाहिए था 15 अगस्त पे। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि एक हमारा प्रिंसिपल जिसने मार्च से लेकर 2 अगस्त तक उसने 19 दिन ड्यूटी दी थी टोटल, और जबकि इस वक्त गवर्नमेंट बता रही है ये बायोमेट्रिक लगाया है, उसकी बायोमेट्रिक कहाँ पे चलती है? उसकी पहले ZDO इंचार्ज बनाया ये नागसिनी का, और उस दौर में भी वो हमारे हायर सेकेंडरी में नहीं है। उसके बाद वहाँ ZDO आ गया, फिर उसको चार्ज दिया इंद्रवाल जोन का। लेकिन मुझे गवर्नमेंट से अफसोस मुझे इस बात का है कि हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रों और ZDO ऑफिस बिल्कुल साथ साथ में है, जबकि इसके बारे में भी मैंने रेजोल्यूशन दिया, डायरेक्टर एजुकेशन को भी भेजा, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी भेजा, CO साहब को भी यहाँ दिया, DC साहब पहले वाले जो थे, अभी नए जो आए हैं इनके साथ अभी आउटपुट क्या मिला? आपने तो इतनी मेहनत की है। अभी सर मैं उसी पे आ रहा। ठीक। तो 15 अगस्त से पहले भी मैं इनके पास गया, रेजोल्यूशन दिया कि कम से कम एक LED वहाँ पे दी थी गवर्नमेंट ने
वो प्रिंसिपल सर ने अपने घर में रखी थी। कहाँ रखी थी वो किसी को वहाँ डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट को किसी को पता नहीं था कि कहाँ है। सिर्फ ये पता था कि एलईडी गवर्नमेंट ने दी। चलो 15 अगस्त के बाद वो पहुंच गई वहाँ पे स्कूल में। कहाँ से एलईडी लगी? लगाई है नहीं लगाई है, लेकिन स्कूल में वो पहुंच गई, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। ठीक। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 15 अगस्त के लिए घर घर झंडा लग गया, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब वो अपने झंडे को सलामी के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कुछाल में नहीं आए। उन्होंने अपने बच्चों को 15 अगस्त की बात की आपने, इसके ऊपर एक वीडियो भी आपकी जो है हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। हालांकि अगर देखा जाए वो सोशल मीडिया के ऊपर अभी वायरल नहीं है, लेकिन हमारे पास पहुंची है। जिस प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं, तो सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कहीं ना कहीं वो टीचरों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं आपसे, आपने बायोमेट्रिक की बात की, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की जो है अलग अलग ब्रांड की जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इंस्टॉल अलग अलग स्कूलों में की है। तो उसमें बैटरी बैकअप कम हो सकता है, जहाँ से ये नेक्सस सामने आ सकता है। कितनी बार आपने अपने इलाके के अंदर जो है इस चीज़ को वेरीफाई किया? सर बाकी तमाम स्कूलों में बायोमेट्रिक चल रही, सारे अपनी अपनी वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं। ठीक। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि गवर्नमेंट ने जब 15 अगस्त के लिए भी नहीं आया, उसके बाद मैं सीओ साहब के पास गया। उन्होंने बताया, सीओ साहब का जवाब ये है कि वो उनकी ड्यूटी थी मुगल मैदान में, हायर सेकेंडरी मुगल मैदान, जबकि वो प्रिंसिपल है कुछाल हायर सेकेंडरी का। प्रिंसिपल की पोस्ट बड़ी है और जेडीओ की पोस्ट नीचे है, जबकि उसको ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर वहाँ पे, ना कि ड्यूटी उसकी वहाँ पे। वो खुद चाहता है कि मैं ड्यूटी, वो अपनी पोस्ट को नीचे कर रहे हैं। तो यानी कि उसको अपनी, या तो प्रिंसिपल सर को अपनी पोस्ट का पता ही नहीं है कि मेरा ओहदा बड़ा है, जेडीओ का ओहदा नीचे है, मेरे से कम है। तो उसके ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर होने के ये हैं कि वो वहाँ से कागज़ बनाएंगे और उसमें सिर्फ सिग्नेचर करना है। बेशक मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नॉलेज रखता हूँ कि भाई बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब, नॉलेज होना चाहिए। आपने एक रेजोल्यूशन भी तैयार किया हुआ है, वो रेजोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि हम दर्शकों तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस रेजोल्यूशन को हम स्क्रीन पे जो है अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उस रेजोल्यूशन में क्या कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है, क्या बताया गया उसमें? सर एक तो जिस टाइम 2 अगस्त को मैं गया, वहाँ पे न चाक था न ब्लैक बोर्ड था, लेक्चरर 2 थे उस टाइम, उसके बाद 2 और आए हैं। वो अगर बच्चों को पढ़ाते, वो किस पे पढ़ाते? कुछ भी नहीं सामान था, कुछ भी नहीं वहाँ पे था ना। जब वो वहाँ जाता ही नहीं था, वो किसको लिखाते कि भाई यहाँ सामान क्या क्या ज़रूरत है जो बच्चों को पढ़ाने में जो दरकार आएगा। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी मेरे पास ये शिकायत आई कि वो एजुकेशन अलाउंस जो उनको मिलता है, उनको वो दस्तखत ही नहीं करता उसका। कभी एक बहाना लगाते, भाई जो रूल है, रूल के तहत अगर उनका बनता है उनको दे दो, नहीं बनता है साफ जवाब कर दो। ना वो जवाब करता है, और उसके इवज में भी वहाँ पे कुदरती बात है कि फिर स्टाफ के साथ भी अनबनी हो जाएगी। नंबर 3, वहाँ पे इलेक्शन के टाइम में बाथरूम बनवाए थे गवर्नमेंट ने, फिर उनको रिपेयर करने के लिए उसने वहाँ पे एक खचर वाले को लगाया, उसको रेत बाजरी ढुलान करने के लिए बोला, कोई पैसा नहीं दिया उसको। उसके बाद एक मिस्त्री को बुलाया, उसको बताया कि भाई यहाँ पे सीट लगानी है, टैंकी लगानी है, इसको प्लास्टर करना है, वो कराया, और अभी तक वो बेचारे दर हैं, पैसा नहीं दे रहा है। मैं सीओ साहब के पास गया, उन्होंने बोला भाई हमने उसके अकाउंट में पैसा डाला है। जब वो गया ही नहीं वहाँ, पैसा कौन देगा उनको? और तब से आज तक एक बार भी वो हमारे हायर सेकेंडरी में नहीं आया है। अफसोस की बात है कि जब पूरे गवर्नमेंट को हमने रेजोल्यूशन देकर बताया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप क्या डिमांड रखते हैं? मैं ये डिमांड रखता हूँ कि वो प्रिंसिपल वहाँ पे ना आएगा, ना वो अब आना चाहिए। हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अलावा जो आपने हायर सेकेंडरी की बात की, क्या वहाँ की मैनेजमेंट सही है? वहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, जो लेक्चरर वहाँ पे वो ठीक पढ़ाते हैं, जो टीचर्स वहाँ पे हैं, लेकिन स्टाफ कम है। मैंने पहले ही बोल दिया, जितना है वो कंटिन्यू आते हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल कंटिन्यू आते हैं, वो कंटिन्यू आते हैं। जब से बायोमेट्रिक लगी है तब से तो बिल्कुल वो एक दिन भी काम नहीं करते हैं। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 14 4th क्लास हैं, 14 में से 1 पोस्ट है और 13 वैकेंट, 13 पोस्टें वैकेंट। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, ये कोई भी नहीं।
क्या वो तरक्की करेगा वो हायर सेकेंडरी? मैं गवर्नमेंट तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम हायर सेकेंडरियों के लिए ध्यान दे दो। वहाँ पे बड़ी क्लासें लगी होती हैं, उनको आगे वो उनका मुस्तकबिल बनेगा। और जब वो नीचे से तैयार होके आ जाएंगे और 10वीं 11वीं 12वीं में वो गिर जाएंगे, आगे क्या करेंगे? शुक्रिया सरपंच साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कुचाल हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है। मैं सिर्फ कुचाल एरिया की बात नहीं करूंगा, एक इलाके की बात नहीं करूंगा, बल्कि पूरे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर जितने भी स्कूल हैं, खास करके मैं बार बार इस बात को दोहराना इसलिए चाहता हूं क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए उन इलाकों के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। एक कुचाल को छोड़ के बहुत सारे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर दूर दराज इलाके हैं जिन इलाकों को देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो इंस्टॉल स्कूलों के अंदर किया गया है, ये अलग अलग ब्रांड के जो है बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया, और बैटरी बैकअप का खास ख्याल जो है रखना चाहिए। जहाँ की बहुत सारे स्कूल्स जो है, बहुत सारी जो है अलग अलग इलाकों से जो है फ़ोन कॉल्स भी हमने रिसीव किए, जिनका ये कहना है, जिनकी ये कंप्लेंट है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसमें बैटरी बैकअप कम होने की वजह से टीचर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्लेंट तो सामने आती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें, कुचाल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है जो सरपंच साहब ने जो है अच्छे से ब्रीफ किया, सभी दर्शकों तक ये आवाज़ पहुँचाई कि एक प्रिंसिपल है जो अपनी ड्यूटी को तो सही से अंजाम नहीं देता है, लेकिन साथ साथ बाकी की मैनेजमेंट जो है, बाकी स्कूलों के अंदर जो मैनेजमेंट चल रही है, वहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है प्रिंसिपल की वजह से। तो हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मसले के ऊपर जो है नज़रसानी होनी चाहिए, आने वाले कल में स्कूल जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से सर्वाइव कर पाए।